अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे आपकी एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 की, जो कि 6.7 से पहले मौजूद है। सो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 की। एग्जाम्पल नंबर 8 में ये कहा गया है कि आपके पास कोई दो पैराबोलाज हैं, ये दोनों ही बेसिक अगर आप गौर करें जो यहाँ पे मेंशन है, आपको ये कहा गया कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए इन दो कॉनिक्स का, और ये दोनों की दोनों कॉनिक्स पैराबोलाज हैं और इनको स्केच भी कीजिए। सो अगर आप पैराबोला की इक्वेशंस को फाइंड करना चाहते हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये पैराबोलाज जो है वो आपके पास मौजूद है वो लिखिए और फिर आगे सब्स्टिट्यूट करके इनको हम प्रोसीड करेंगे। सो मैं ये देखता हूँ कि ये मेरे पास जो गिवन डाटा है सॉल्यूशन के अंदर वो लिखता हूँ। गिवन दैट एक है y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको 1 कह देते हैं, और दूसरा है y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 2 कह देते हैं। तो ये दो कॉनिक्स है हमारे पास। इन दो कॉनिक्स में से अब तरीकाकार ये होता है कि एक से वैल्यू निकाल के किसी दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दे, एक बात। और दूसरा ये है कि चूंकि दोनों ही y के इक्वल हैं तो आप दोनों को आपस में कंपेयर कर लें, वहां से भी आपके पास इन टर्म्स ऑफ y उसका सोल्यूशन निकल आएगा। सो अब इट्स अप टू यू कि आप इसको किस अंदाज से प्रोसीड करना चाहते हैं। इसको y में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको आप x में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो भी प्रोसेस आपने फॉलो करना है उसके मुताबिक आप इसको लिख के आप देख सकते हैं कि इसका क्या रिजल्ट बनता है। सो मेरे ख्याल में ज्यादा इजी जो हमें नजर आ रही है बात वो तो ये है कि अगर हम इसको कंपेयर ही कर लें, सो बाय 1 and 2 मैं ये कह सकता हूं बाय 1 and 2। एक प्रोसेस आपकी बुक में दिया हुआ है, उसने x की वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व किया है, हम कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इधर से एक्स स्क्वायर को इस साइड पे लेके आते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4x, ये प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ देखिएगा जो चीज़ नज़र आ रही है वो कुछ ये है कि -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आपके पास 2x स्क्वायर आ जाएगा और -4x आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। वेरी सिंपल। दूसरे प्रोसेस में स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल बात है। आपने यहाँ से 2x को कॉमन ले लेना है, ये आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो वी हैव 2x इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से x इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाता है 0 और x इज इक्वल्स टू आ जाता है 2। ये आपने दो वैल्यूज जो है वो x की फाइंड कर ली हैं। अब हम चलेंगे दो वैल्यूज जो y की जानिब उनको फाइंड करेंगे और फिर उसके सोल्यूशन में देखते हैं कि क्या प्रोसीजर आएगा हमारे पास। हाँ, एक बात है, यहाँ पे आपके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो जब आप प्रोसीड करेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर, अब ये जब एक्स स्क्वायर की बात आती है ना, आपने इसको एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कंपेयर किया तो एक्स इज इक्वल्स टू 2 और एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ गया आपके पास। लेकिन उधर जब आप बात करते हैं तो y की वैल्यू आपके पास ±2 आ रही होती है। वो किस तरह से आ रही होती है इसके ऊपर भी हम देखेंगे, लेकिन हम इसको प्रोसीड करते हैं और लेके चलते हैं आगे। आप देखिएगा अब y को फाइंड कर लें, दोनों में से किसी एक में पुट कर लें। लेट्स से दैट मैं फर्स्ट में पुट कर लेता हूँ। तो जब मैं फर्स्ट में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आपको पता है कि इक्वेशन 1 जो है वो है y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो जब आपका x 0 था तो तब आपका y क्या बना, 1 प्लस 0, यानी कि आपका जो उस वक्त उस कॉन्टेक्स्ट में पॉइंट बना वो पॉइंट जो मुझे नज़र आ रहा है वो तो नज़र आ रहा है जी x0, यानी कि उसको मैं नाम दे देता हूँ x1 y1। वो x0 पे है और y1 पे है, यहाँ पे जाके उसने इंटरसेक्ट किया है जब आपका x0 था तो y1 था। दूसरा उसका इंटरसेक्शन कहाँ पे है, जरा उसकी बात कर लेते हैं।
तो जब आपके पास x2 था तो y उस वक्त क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू 1 प्लस 4, आपके पास ये बन जाएगा 5। सो इस अंदाज से जो पॉइंट हमारे पास बना उसको हमने x2 y2 का नाम दे दिया, और x2 y2 जो मेरे पास बन रहा है वो आ रहा है एक 2 और एक 5। नहीं जी, ये मैंने इसके पॉइंट्स बना लिए। सो लिहाजा ये दो ही इसके सॉल्यूशंस थे। वहाँ आप बुक से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया गया -2 5 को भी, और बाद में ये जस्टिफाई किया गया है चूंकि -2 5 उसको सेटिस्फाई नहीं करता, वो एक्सट्रानियस रूट्स बन जाता है, तो इसलिए बहरहाल ये तो सिंपल वे था कि आप उसको y को y से कंपेयर कर देते और वहां से आपके पास एक आसान जो है उसका सोल्यूशन बन जाता। ये आपके पास सिनेरियो था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आपने फाइंड कर लिए हैं। अब आपने इसके बनाने हैं ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनाने, दोनों इक्वेशंस मैं आपके सामने रखता हूं और उसके ग्राफ्स आपको दिखा के, क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें शो भी तो करना है ना। अब देखें, एक था y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा था y इज इक्वल टू 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब बड़ी वाज़ेह बात है, माइनस एक्स स्क्वायर बड़ी वाज़ेह बात है। इसमें y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो ये श्योर है कि दोनों के दोनों ग्राफ्स जो है अबाउट y एक्सिस बन रहे हैं, क्योंकि जो लीनियर टर्म होगी उसके ऊपर बनेगा, सो दोनों का ग्राफ y एक्सिस के ऊपर है। दूसरी बात कि जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ है इसका स्पैन अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये ऊपर की जानिब बनेगा, और जो दूसरा है वो एक्स स्क्वायर के साथ चूंकि नेगेटिव साइन आ गया है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। तो ये चीजें आपने सारी देखनी होती हैं। तो इसके साथ नेगेटिव साइन है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन बनेगा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, ऊपर की डायरेक्शन में। सो बनेगा क्या, आइए देखते हैं। तो ग्राफ आपके सामने लाते हैं और देखते हैं जी किस तरह का ग्राफ बनेगा। ये दो ग्राफ्स आपके सामने बन गए। ये एक है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का और दूसरा है 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का। ये जो ऊपर की डायरेक्शन में बन रहा है ये है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो नीचे की डायरेक्शन में बन रहा है ये बन रहा है y इज इक्वल टू, आप देखेंगे 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो ग्राफ्स हैं जो इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं, इस वक्त बन रहे हैं जी। अब बात रहेगी इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस की। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आपने निकाल के रखे हुए, दो जगहों पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आपने उन दोनों वैल्यूज को फाइंड किया हुआ है। ये वो दो वैल्यूज मौजूद है, इन दो वैल्यूज को अगर आप देखते हैं तो आपने जो फाइंड की हैं वो है 0 1, और दूसरी वैल्यू जो आपने फाइंड करके रखी हुई है वो आपके पास है 2 और 5। सो 0 1 तो चूंकि ऑन द y एक्सिस मौजूद है, आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट को आप देख सकते हैं, x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे अगर 2 आ रही है तो बिल्कुल दैट इज जस्टिफाइड कि ये वैल्यू एग्जैक्टली 2 ही आ रही है x की। और अगर आप इसको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ y एक्सिस देखते हैं तो आप यहाँ से मूव करें, 0 डिग्री पे स्केल को लेके जाएं और 0 डिग्री पे स्केल को लाने के बाद आप जरा इधर स्ट्रेट एक लाइन लगाइएगा और देखिएगा कि ये कहाँ पे आ रहा है। तो आपके पास ये जस्टिफाइड पॉइंट्स हैं और आप उन पॉइंट्स को जस्टिफाई कर लिया कि ये एग्जैक्टली 2 5 पे ही लाई कर रहा है। सो ये था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से इन दोनों को हमने इंटरसेक्ट करके ये रिजल्ट बनाया। एग्जाम्पल नंबर, इसके बाद चलते हैं हम 9 की जानिब। बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल लग रही है, उसके स्टेटमेंट पे आता हूँ और बात करता हूँ कि यहाँ पे क्या डिस्कशन की गई है। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 में ये कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट। वेरी 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 ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कि इसमें सवाल क्या है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट्स, दो एलिप्स दी गई हैं। सो आपको एक एलिप्स दी गई है एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 25 is equals to 1, which is the equation number 1. दूसरी इक्वेशन वो भी एलिप्स ही है, x स्क्वायर ओवर 25 प्लस y स्क्वायर ओवर 9 is equals to
1। अब देखिए इसका ग्राफ तो यार बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा है कि एक के जो वर्टिसेस हैं वो आपके पास ये वाई एक्सिस पे बन रहा है, ये पहले वाली जो इलिप्स है ये वाई एक्सिस के ऊपर बन रही है, जिसके वर्टिसेस 5 और -5 है और को वर्टिसेस 4 और -4 है। दूसरी जानिब इसके वर्टिसेस एक्स एक्सिस पे बन रही है, इसके वर्टिसेस -5 और को वर्टिसेस 3 और -3 है, तो ये भी आप बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर बना के ज्वाइन कर दें। फिर उसके ऊपर हम कॉमन टेंजेंट्स की जानिब आएंगे। पहली जो कहानी है वो हम टेंजेंट्स फाइंड तो कर लें। आपको याद है कि मैंने एक टॉपिक पीछे आपको एक लेक्चर में करवाया जिसमें मैंने टेंजेंट लाइंस सिखाई हैं आपको। सो टेंजेंट लाइंस जो आपको सिखाई वो टेंजेंट लाइन ऑन एलिप्स होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a²m²। अगर आपको वो याद हो स्टोरी तो वो आ जाती है a²m², मैं यहाँ पे बताता हूँ a²m² प्लस b²। ये आपके पास टेंजेंट है ऑन x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल्स टू 1। अब सवाल यह है कि आप इसकी टेंजेंट जब बनाएंगे तो आपको तो am और b² की वैल्यूज ही चाहिए वहां से। पहली इलिप्स उठाएं, वो आपके पास है x² ओवर 16 प्लस y² ओवर 25 इज इक्वल्स टू 1। इसके ऊपर मैंने इसकी टेंजेंट लाइन बनानी है। अब देखें यहाँ पे इस मुगालते में कहीं मत रहिएगा कि आपने a² और b² किसको लेना है और क्या उसके पास a की वैल्यू है, क्या उसके पास b की वैल्यू है। सो आप जरा गौर करें तो आपके पास यहाँ पे मौजूद x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² के मुताबिक जब चलेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो पहली लाइन बनेगी वो आपके पास 16m² प्लस 25 की बन जाएगी और दूसरी आपके पास बन जाएगी 25m² प्लस 9 के साथ। तो आप जरा दोनों लाइंस के मुताबिक इसको लेके चले तो ये आपके पास कुछ सीन इस तरह का बनेगा कि मैं लिखना चाहता हूं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू mx, m का मुझे नहीं पता, प्लस माइनस ये आ जाएगा यहाँ पे 16m², ये बन गया, और प्लस इसके साथ है 25, ये आ जाएगा। लो जी, दूसरी जो लाइन हमारे पास बन रही है, दूसरी इक्वेशन भी बेशक इधर से ही आप बरह रास्त लिख लें, और जो दूसरी लाइन है वो बन रही है इसके मुताबिक x² ओवर 25 प्लस y² ओवर 9 इज इक्वल्स टू 1 के मुताबिक। सो वो जब मैं लिखूंगा तो वो आ जाएगी y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस, और उसके मुताबिक बनाता हूं तो 25m² प्लस 9 ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये दो लाइंस आ गई हैं, आपने तो कॉमन टेंजेंट्स बनाने हैं। सो आपके पास एक इक्वेशन है 1, आप अगर ऊपर 1 और 2 का नाम दे चुके हैं तो इसको *1 कर दीजिए, और एक इक्वेशन है आपके पास *2। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके टेंजेंट्स जो हैं वो कॉमन टेंजेंट्स हों तो कॉमन टेंजेंट्स के लिए फिर c यानी कि जो उसका इंटरसेप्ट है जो यहाँ पे वो कट करती हैं वो आपके पास सेम होना चाहिए। सो आप बता दें फॉर कॉमन टेंजेंट्स के खातिर आपका जो 16m² वाला फैक्टर है m² प्लस 25 that should be equals to 25m² प्लस 9, क्योंकि ये सेम होंगे तो टेंजेंट्स कॉमन बनेंगे। अच्छा जी, यहां से आप देखें, यहां से 25 माइनस 9 कर लेते हैं और 25m² माइनस 16m² कर लेते हैं। सो मैंने यहां से ये ऑब्जर्व किया, मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो कुछ इस तरह से आ गई कि ये आ रहा है 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 9m², और इधर आ जाएगा 16
m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/9 और m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/3। नहीं जी, लाइंस आ गई, टेंजेंट्स जो आप फाइंड करना चाहते थे। सो आप इन लाइंस को वहां पे यूज कीजिए तो हम 4 कॉमन टेंजेंट्स को फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे। सो वी हैव 4 कॉमन टेंजेंट्स। 4 कैसे आएंगी बताता हूं। 4 कॉमन टेंजेंट्स। अब वो 4 कॉमन टेंजेंट्स कैसे हैं, मैं यहां पे पहले इसको लिख के y इज इक्वल्स टू एम, इसमें पुट करना है ना, एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके अंदर। तो मैं अगर इसके अंदर इनकी सबकी रिप्लेसमेंट्स करता हूं तो अगर आप इसमें गौर करें, मैं उसके मुताबिक जब चलूंगा तो मेरे पास कुछ रिजल्ट्स ये आ जाएंगे कि y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/3x प्लस माइनस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को अगर हम लेट्स से दैट यहाँ जो जैसे हमने बात की, आप दोनों में जरा पुट करके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ अगर ये डाउट हो कि जी मैंने वो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन 25m स्क्वायर प्लस 9 वाली में करना है या 16m स्क्वायर प्लस 25 वाली में करना है, तो वो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं क्योंकि कॉमन टेंजेंट्स हमने पहले ही उसकी बात कर ली है। मैं आपको यहाँ से वो चीजें फाइंड भी करके दिखा देता हूँ एनीवेज। तो ये क्या आएगा देखिएगा, अगर मैं फर्स्ट वन मान लेता हूँ, लेट्स से दैट फर्स्ट वन है 16m स्क्वायर प्लस 25, तो देखें 16m स्क्वायर यानी कि प्लस माइनस 4/3 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 16/9 प्लस b स्क्वायर, जो कि b स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे उधर जो ऐड हुआ हुआ वो 25 है। अब अगर फर्ज करें ये मान लेता हूँ तो देखें क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/3x प्लस माइनस ये 16 इंटू 16 256, 9 इंटू 25 225, दोनों को ऐड करेंगे तो ये मेरे पास जो बन रहा है वो कुछ बन जाएगा 481/3 वो 9 का स्क्वायर रूट, ये वाली टेंजेंट बन रही है। लेकिन अगर मैं दूसरा मान लेता हूं, फर्ज करें मैं कह देता हूं y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/3, चूंकि ये कॉमन है वही तो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। अगर आप ये कह देते हैं कि मैं कह देता हूं कि 25m स्क्वायर वाली में पुट कर लें, तो 25m स्क्वायर यानी कि 16/9 और प्लस में जो आपके पास आ रहा है वो 9 है, तो आप इससे भी चेक करें कि ये आपके पास y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/3x प्लस माइनस 25 इंटू 16 481, तो ये 481/3 ही बन रहा है। सो इन दोनों सूरतों के अंदर वो टेंजेंट्स तो सेम आ रही हैं। अब ये 4 टेंजेंट्स कैसे हैं वो देख लें। अब 4 टेंजेंट्स T1 वो क्या बन रही है, T1 है प्लस के साथ ले ले, आप 3 को एलसीएम में रख लीजिएगा, ये 1/3 करके बाहर कर दें। T1 है y इज इक्वल्स टू 1/3 एक साइड पे किया और ये बन रहा है 4x प्लस ये आपके पास 481 का स्क्वायर रूट। मैंने पहले वाला प्लस ले लिया, जो टेंजेंट 2 है वो हमारे पास बन रही है y इज इक्वल्स टू 1/3 4x और इसको माइनस 481 कर दें, ये दूसरी टेंजेंट बन गई। टेंजेंट 3 हमारे पास बन जाएगी y इज इक्वल्स टू, अब स्टार्ट पे माइनस रख लें, अब जो बाहर 4 के साथ है माइनस सपोज कर लेंगे क्योंकि वो प्लस माइनस 4 है, तो ये आ जाएगा 1/3। अब माइनस 4x के साथ एक दफा वो प्लस 481 और एक जो हमारे पास T4 बन रही है वो है 1/3 और माइनस 4x के साथ माइनस 481 ये आ जाएगा। यानी ये वो 4 टेंजेंट्स हैं जिसको आप यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते थे। जस्ट उसका एक व्यू भी आपको यहाँ पे दिखाता चलूं। ये आपके पास जो है वो दोनों एलिप्स ही जो मैंने आपको बताई कि किस तरह से बनेगी। एलिप्स बनाने के बाद आपने जो कॉमन टेंजेंट्स इसके ऊपर ड्रॉ करने हैं, देखिए कॉमन टेंजेंट्स बड़ी सादा सी बात है, जो दोनों को एक पॉइंट पर इसी अंदाज से टच करे वो क्या क्या हो सकते हैं वो आप जरा इसके ऊपर बनाइए। यहाँ से इस तरह के दोनों को जस्ट टच करके वो लाइन गुजरे, ये करीब कर दें
और लें जी, ये लाइन है जो दोनों को मैं उसको लेट्स से दैट ब्लू में ही बना देता हूं। आपने चेक किया कि ये दोनों की एक टेंजेंट है, जो उधर भी है और इधर भी है। इसके बाद अब ये टेंजेंट जरूरी नहीं है इधर आए, ये टेंजेंट आपने देखना है फिर 4 बनी है तो 4 यहां कैसे जस्टिफाइड है, उन 4 का जस्टिफिकेशन क्या है ये भी तो हमें जानना है ना, कि वो 4 ही क्यों बनी है, वो ज्यादा क्यों नहीं बन गई, वो कम क्यों नहीं बन गई। तो ये 4 की जस्टिफिकेशंस दे रहा हूं, उसको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और रिफाइन हो जाए। जब बिल्कुल सिंपल आपने वो ड्रॉ कर दी थी एलिप्स, तो उसके बाद ये कोई मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है। अब यहां पे आप इसकी टेंजेंट्स ड्रॉ करें, इसको रेड कह देते हैं। ये कॉमन टेंजेंट आप देख रहे हैं इन दोनों एलिप्स के ऊपर यहां से आ गई। अब ये तो 2 आ गई, अब 2 किधर है, नीचे की जानिब आ जाए। अब 2 टेंजेंट्स लेके आप आ जाए इधर। ले जी, इधर से आपने ड्रॉ करनी है लेट्स से दैट वो टेंजेंट आपकी कोई इस पॉइंट पे चलते हुए, कोई जाहिर सी बात है आप कोई इस तरह से बनाएंगे। नहीं जी, ये इसकी एक टेंजेंट अबाउट इस जगह पे बन जाएगी। इसको थोड़ा सा आप इधर कर लें, ये इसको मैं लेट्स से दैट ग्रीन कह देता हूं। तो ये टेंजेंट मेरी यहां पे बन गई, इन दोनों की कॉमन टेंजेंट। अब ये कॉमन टेंजेंट इधर आ गई, अब एक रह गई और वो उस साइड पे जो 4th क्वाड्रेंट की जानिब। सो 4th क्वाड्रेंट की जानिब चलते हैं और उसकी देखते हैं कॉमन टेंजेंट क्या होगी। और आप देखेंगे ये बिल्कुल एक काइट नुमा एक जो आपके पास शेप इन टेंजेंट्स की बन जाएगी। ये टेंजेंट है जी, इस स्केल को यहाँ रखें, ऊपर से थोड़ा सा इधर करें। जब आप पेज पे लगा रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए इजी होगा। ये जरा एक टेंजेंट ये, और ये मैं लेट्स से दैट इस कलर के साथ हाईलाइट कर देता हूं और ये टेंजेंट बन गई। नहीं जी, इस तरह से आपने देखा कि ये वो 4 टेंजेंट्स हैं जिसको हम यहाँ पे स्पेशली प्रोसीड कर रहे थे, फाइन कर रहे थे। ये अगर ऊपर से मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो ये एग्जैक्टली काइट बन जाएगी। इस तरह से आपने इन 4 टेंजेंट्स को फाइन किया। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से आपकी एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 को हमने सॉल्व किया और फाइंड किया डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।